हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल लर्निंग विद तोशिबा। सो आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर सॉल्व 2025-26 का ये पेपर है हमारा गणित का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर सॉल्विंग। पहला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्या है, 12 और 15 का एचसीएफ बताइए। 12 और 15 का एचसीएफ क्या है आपका 3। ऐसा नंबर जिसका भाग 12 और 15 दोनों में चला जाए। उसके बाद है द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का आलेख होता है। इसका आलेख होता है एक परवलय। कभी आप बना के देखिएगा, एक परवलय की तरह होता है। एपी 12 7 एक हमारे एपी श्रेणी हमको दे रखी है। 12 7 2 -3 का सार्वांतर बताना है। सार्वांतर का मतलब होता है बाद वाले पद में से पहला पद माइनस करके निकालना है, यानी कि 7 - 12 ये कितना निकलेगा माइनस का 5। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बिंदु 8 6 और 0 0 के बीच की दूरी बताइए। ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु यानी डायरेक्ट हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इसको, 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 64। 8 का वर्ग 6 का वर्ग हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 100। और 100 किसका वर्गमूल होता है 10 का। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x b2y और c2 इज इक्वल टू 0 के अनंत अनेक हल बताइए। अनंत अनेक हल होने की शर्त बतानी है आपने। तो ये कौन सी है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये वाली कौन सी है, ये तो अद्वितीय के हल है, अद्वितीय हल, ये कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और ये कौन सी है अनंत हल। नेक्स्ट देखिएगा, यदि द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्तकर का मान होगा 0। जब मूल समान होते हैं तो हमारा d किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एचसीएफ ऑफ नंबर 12 एंड 15 ये कितना आएगा 3। सेकेंड में आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा ग्राफ बनाता है पैराबोला। थर्ड कॉमन डिफरेंस हमें निकालना था, कितना आएगा -5। ये आपको डिस्टेंस बतानी है, ये 10। नेक्स्ट में हमें कौन सी इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन बतानी थी, ये रहा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। और यहाँ पे कौन सा है इक्वल रूट्स की बतानी है आपको। इक्वल रूट्स की डिटरमिनेंट्स में तो क्या आएगी आपकी, डिस्क्रिमिनेंट में क्या बताएंगे 0, यानी d इज इक्वल टू 0। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या है, एक बहुपद जिसकी घात 3 है उसे क्या कहते हैं त्रिघात बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट है कर्णी 3 एक खालिस्तान संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यदि एपी का प्रथम पद a एवं सार्वंतर d हो तो nवा पद क्या होगा, ये n अंतिम पद का सूत्र पूछ रहे हैं। तो an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू d। सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं तो इसमें लिखिएगा समरूप, समरूप होते हैं। समीकरण x - 3 x + 4 के मूल बताइए, यानी कि इन दोनों को आप क्या करिए 0 के बराबर रखिए। x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और सेकेंड है हमारी x + 4 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू पक्षांतर होगा ट्रांसफर तो -4, तो वैल्यूज आ जाएंगी 3 और -4। ये प्रश्न देखिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है खालिस्तान, तो इसमें लिखिएगा 2। कैसे, एक ये वृत्त है, इसकी कोई बाह्य बिंदु होगी तो इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स देख लीजिए, सारे आंसर्स मैंने भर दिए हैं। फर्स्ट का आंसर है क्यूबिक, सेकेंड है इरेशनल, थर्ड वही आपका फॉर्मूला है लास्ट टर्म का एंड टर्म का, फोर्थ क्या है आपका सिमिलर, इसको अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है, कितना आएगा 3 और इसका ये ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा -4। और कितनी टेंजेंट हो सकती है एक्सटर्नल पॉइंट से 2। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में सत्य और असत्य बताइए। यह सत्य लिखिए, रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक -b/a है, ये आपका ट्रू है, सत्य है ये आपका। क्यों, ax प्लस b इज इक्वल टू, अब 0 करेंगे जब आप इसको निकालेंगे x का वैल्यू तो कितना निकलेगा -b/a। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होता है, नहीं, यह सत्य है, x निर्देशांक होता है। यदि a b c समांतर श्रेणी में है तब b इज इक्वल टू a प्लस c/2, ये सत्य है।
यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री का होता है। नहीं, यह सत्य है, 45 डिग्री का होता है। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे सर्वांग सम होते हैं। ये सत्य है, दो वृत्त की त्रिज्या का समान होगी तो सर्वांग सम हो जाएंगे वो। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं। ये आपका लगाइएगा असत्य, समरूप के नहीं, सर्वांग सम होते तो त्रिभुज के क्षेत्रफल समान हो सकते थे। इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी में हमारा स्तंभ ए में क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और रूट से ये कट जाएगा तो आपका पहले का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये ऑप्शन नंबर सी, ये पहले का वैल्यू है। 1/tan थीटा कॉट थीटा होता है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है फोर्थ। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना हो, समबाहु यानी कि सारी भुजाएं समान होती है तो इसके कोण कितने होते हैं, कोण कितने कितने कोई 60-60 के होंगे, तीनों का एंगल सम कितना हो जाएगा 180, यानी कि 5th नंबर का। 6th है, समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 60 डिग्री का हो तो दूसरा कितने का होगा, ये होगा 30 का। इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम सारे स्टूडेंट्स देख लीजिए, अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य 1 वर्ड है, ये क्या है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए विविध कर का सूत्र लिखिए। विविध कर का सूत्र क्या होता है, b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, कॉमा y के लिए क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये मिड पॉइंट निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, इसमें लिखिएगा अनंत। अनंत स्पर्श रेखाएं उसी एक वृत्त है, इसकी किधर से भी आप कितनी भी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। बिंदु 2, 3 की एक्स अक्ष से दूरी, तो इसके लिखिएगा 3 यूनिट। ये एक्स अक्ष से दूरी होती है, ये वाई अक्ष से दूरी होती है। दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए और वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा। ये देखिए, दृष्टि रेखा की परिभाषा देख लीजिए, इंग्लिश में और ये हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, स्पर्श बिंदु की परिभाषा। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स अपने आंसर्स मैच कर लीजिए और आपके डेफिनेशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ सर्कल, ये दोनों जो है डेफिनेशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको दिखाई है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर्स, उनका भी सॉल्यूशन जो है पूरा दूं, आपको सॉल्यूशन कराऊं, तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का अवेलेबल करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 का और क्या है, थेल्स प्रमेय है। क्वेश्चन नंबर 10 में बीच की दूरी निकालनी है, रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। इसमें आपको tan p और माइनस कॉट 0 का वैल्यू, आपको एंगल बदलने, दो आप ट्राइंगल बना के सॉल्व कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 16 का और वाला अथवा वाला क्वेश्चन है ये बाइलैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेजेस में है, तो आप लोग इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं फाइनल एग्जाम्स की। पैटर्न आपका यही रहेगा, फाइनल एग्जाम का पैटर्न यही रहेगा एग्जाम्स का। इसमें भी आई थिंक 2 चैप्टर जो हैं वो लास्ट के ऐड नहीं है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, तो वो चैप्टर्स और इसमें ऐड होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं।
ये आपके फर्स्ट चैप्टर का सॉरी थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है। ये विलोपन और प्रतिस्थापन वाले चैप्टर जो है हमारे विधियां आपने पढ़ी हुई है। आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।